नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। सनसनी रिपोर्टर की टीम पहुंची रेणु अग्रवाल जी के निवास स्थान पर। दिल्ली में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव है। रेणु जी भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद है वर्तमान में। आइए पूछते हैं क्या रूपरेखा, क्या रणनीति वो बना रहे हैं, अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश दे रहे हैं और कैसे प्रचार कर रहे हैं। क्या तैयारियाँ चल रही है चुनाव को लेकर? दिल्ली में क्या तैयारी की आप? हमारे दिल्ली में पूरे में ही बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, क्योंकि हम लोगों को इस बार मोदी जी को 400 पार सीट दिला के ही विजयी बनाना है। और इसके लिए हमारे वार्ड में भी पद यात्राएँ चल रही हैं। रोज़ हम लोग क्लस्टर एरिया कवर कर रहे हैं, लोगों को जाकर अवेयर करा रहे हैं। मोदी जी के कामों को वो पहले ही जानते हैं, पर हम उनको और बता रहे हैं। और एक मोदी जी की बहुत बड़ी घोषणा हुई है अभी अभी कि 70 साल से जो अधिक की उम्र के लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके को बिलोंग करते हों, उनको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि दिल्ली में पहले नहीं मिल रहा था। केजरीवाल जी ने उसे हमारी दिल्ली में लाने नहीं दिया था। तो अब हमारे मोदी जी इस स्कीम को दिल्ली में भी ला रहे हैं। जो 70 प्लस के लोग हैं, तो उनको हम लोग अपनी इसका आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख का लाभ दिलवाएंगे। अच्छा, परवीन खंडेलवाल जी प्रत्याशी है। आपको लगता है कि 5 साल के लिए जनता उनको चुनेगी और क्यों चुनेगी? क्यों विश्वास करे 5 साल के लिए उन पर? प्रवीण खंडेलवाल जी पहले ही हमारे पूरे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के, ट्रेड फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हुए हैं, और उन्होंने पहले ही प्रूफ कर रखा है इसको कि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो एक कार्यकर्ता के भाव से जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो वो पूरी जनता से जुड़कर चलता है। तो ज़रूरी है ऐसे व्यक्ति का आना। ये हमारे क्षेत्र की भलाई के लिए ही है, क्योंकि जो व्यक्ति जुड़कर काम करना चाहता है, जो ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहता है, और वो कहते हैं कि मैं ऑफिस में बैठकर काम नहीं करूँगा, अपने ताऊ जी की तरह मैं भी पटरी पर बैठकर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करूँगा। तो हर समस्या के लिए वो बड़ी ज़ोर शोर से पूरा कसम लेकर, महादेव की सौगंध खाकर बोल रहे हैं इस बात को कि वो इस बात को झुटलाएंगे नहीं। जो भी काम वो करा सकते हैं, और उनका दमखम दिखता है उनकी बातों से कि वो एक लड़ाई लड़के भी किसी चीज़ को लाने की हिम्मत रखते हैं। तो वो हमें मिलेगा। ऐसे प्रतिनिधि का आना बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी की ये चॉइस रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, तो उन्होंने मोदी जी के तो हम किसी भी निर्णय पर क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। पूरा व्यापारी वर्ग उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ जुड़ गई है। अब वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, एक माहौल बनता जा रहा है कि प्रवीण खंडेलवाल जी को ही हमें लेके आना है। ठीक है, आखिरी सवाल। जिस दिन दिल्ली में चुनाव होगा उस दिन अपने वार्ड वासियों से, खासतौर वार्ड वासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे यही अपील कर रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ अपनी सभाओं को जहाँ भी संबोधित कर रही हूँ, जहाँ भी क्लस्टर एरिया में डोर टू डोर संपर्क में, सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दे रही हूँ कि हम इस बुलावे में ना रहें कि मोदी जी को तो आना ही है। आएंगे मोदी जी, लेकिन हमें अपनी गति को धीरा नहीं करना है, और उस दिन वोट डालने ज़रूर जाना है। चाहे छुट्टी है, लेकिन ये छुट्टी दो अपनी ये समझें कि हमारे देश के नाम करें वो इन 2 छुट्टियों को, और वोट डालने ज़रूर जाएँ, क्योंकि जब मतदान होगा तभी हमारी पार्टी बहुमत से आगे आ पाएगी। चलिए, एक व्यक्तिगत अनुरोध मैं आपसे करूँगा दिल्ली वासियों से, खासतौर पहले मतदान फिर जलपान। और एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं, मैं हर बार कहता हूं ये बात कि वोट डालने से पहले प्रत्याशी छवि के बारे में ज़रूर देखें। कोई क्रिमिनल मुकदमा, क्योंकि 5 साल पहले तो वो आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद आप हाथ जोड़ते रहे कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए। एक अच्छा प्रत्याशी जब डेवलपमेंट करेगा तो हमारी दिल्ली, हमारा देश विकास करेगा। अब ये आपको तय करना है, तो मतदान जरूर करें। बने रहे, देखते रहे। सनसनी रिपोर्टर कैमरा चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राही, कमला नगर।